भगवान बुद्ध और अंगुलिमाल की कहानी। भगवान बुद्ध की कहानियाँ जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं और हमें मूल्यवान शिक्षाएं प्रदान करती हैं। अंगुलिमाल की कहानी ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है जो परिवर्तन, करुणा और अहिंसा का महत्व बताती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन सही मार्ग पर आ सकता है, भले ही वह कितना भी भटका हुआ हो। अंगुलिमाल का परिचय। अंगुलिमाल का असली नाम अहिंसक था। वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था और बचपन से ही बुद्धिमान और धार्मिक था। उसने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे हिंसा और अपराध की राह पर ला खड़ा किया। अंगुलिमाल का भटकाव हिंसक को उसके गुरु ने कुछ गलतफहमियों के कारण पाठशाला से निकाल दिया। उसके गुरु ने उसे आदेश दिया कि वह 1000 लोगों की उंगलियां काटकर उन्हें एक माला में पिरोए और तभी वह उसे वापस स्वीकार करेगा। इस आदेश ने अहिंसक को अंगुलिमाल बना दिया। वह जंगल में छिपकर यात्रियों को मारने और उनकी उंगलियां काटने लगा। गांव में आतंक। अंगुलिमाल का नाम सुनते ही लोग डर से कांप उठते थे। वह इतना क्रूर और निष्ठुर हो गया था कि उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। उसने 999 लोगों की उंगलियां काटकर एक माला बना ली थी और अब उसे एक और उंगली की जरूरत थी ताकि वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। भगवान बुद्ध का आगमन। एक दिन भगवान बुद्ध उस क्षेत्र में पहुँचे जहाँ अंगुलिमाल का आतंक था। लोग उन्हें सावधान करने लगे और उस क्षेत्र में न जाने के लिए कहने लगे, लेकिन बुद्ध ने निर्णय लिया कि वह अंगुलिमाल से मिलेंगे और उसे सही राह पर लाने का प्रयास करेंगे। बुद्ध और अंगुलिमाल की भेंट। अंगुलिमाल ने दूर से बुद्ध को आते देखा। उसने सोचा कि यह उसका 1000वां शिकार होगा। उसने बुद्ध को रोका और कहा, रुक जाओ या मैं तुम्हें मार डालूंगा। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं पहले ही रुक चुका हूँ अंगुलिमाल, अब तुम्हें रुकने की जरूरत है। अंगुलिमाल ने चकित होकर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने हिंसा और बुराई का मार्ग छोड़ दिया है। अब तुम भी रुक जाओ और इस क्रूरता का अंत करो। अंगुलिमाल का परिवर्तन। बुद्ध की शांत और करुणामयी दृष्टि ने अंगुलिमाल के हृदय को पिघला दिया। उसने अपने हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे गले से लगाया और कहा कि सही मार्ग पर लौटना कभी देर नहीं होता। अंगुलिमाल का नया जीवन। अंगुलिमाल ने बुद्ध से दीक्षा ली और एक साधु बन गया। उसने अपने पिछले कर्मों के लिए प्रायश्चित किया और अपने जीवन को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। वह बुद्ध के शिष्यों में एक प्रमुख साधु बन गया और अपनी शेष जीवन अहिंसा और करुणा के प्रचार में बिताया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, चाहे वह कितना भी भटका हुआ क्यों न हो। करुणा, प्रेम और सही मार्गदर्शन से किसी भी व्यक्ति को सही राह पर लाया जा सकता है। भगवान बुद्ध की करुणा और अंगुलिमाल का परिवर्तन हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर व्यक्ति को एक और मौका देना चाहिए और उसके भीतर के अच्छे को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध और अंगुलिमाल की यह कहानी हमें परिवर्तन, करुणा और अहिंसा का महत्व बताती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें नकारात्मकता और हिंसा को छोड़कर सही मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित करना चाहिए। अंगुलिमाल का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सही मार्गदर्शन और करुणा से किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। बुद्ध की प्रतिक्रिया। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति की हर बात को बहुत धैर्यपूर्वक सुना। वे शांत रहे और उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। उन्होंने उस व्यक्ति के शब्दों का कोई प्रतिवाद नहीं किया। जब वह व्यक्ति थक गया और उसकी ऊर्जा खत्म हो गई, तो बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर में उससे पूछा, प्रिय भाई, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति की प्रतिक्रिया। वह व्यक्ति बुद्ध के इस प्रश्न से चौंक गया। उसने उत्तर दिया,
यदि मैं उपहार स्वीकार नहीं करूँगा तो वह उस व्यक्ति के पास ही रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी तरह यदि मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं करता तो वह अपमान तुम्हारे पास ही रहेगा। बुद्ध के इन शब्दों का गहरा अर्थ था। उनका उद्देश्य उस व्यक्ति को यह समझाना था कि नकारात्मकता और अपमान तभी प्रभावी होते हैं जब हम उन्हें अपने अंदर प्रवेश करने देते हैं। व्यक्ति का परिवर्तन। बुद्ध के इस उत्तर से वह व्यक्ति अचंभित हो गया। उसने महसूस किया कि बुद्ध के पास असाधारण धैर्य और सहनशीलता है। उसने अपनी गलती को समझा और बुद्ध से माफी मांगी। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और उसे प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाया। वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया और उनके उपदेशों का अनुसरण करने लगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें नकारात्मकता और अपमान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता के साथ हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हुए दूसरों की नकारात्मकता का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने दें। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें उनके अद्वितीय धैर्य, सहनशीलता और करुणा का परिचय देती है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। यह कहानी हमें अपने जीवन में शांति और धैर्य को बनाए रखने की प्रेरणा देती है। भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन हमें आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति की दिशा में अग्रसर कर सकता है। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं। भगवान बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था। उनका जीवन प्रारंभ में राजसी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने जीवन के दुखों को देखा तो उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान किया। अंततः बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। इसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों की यात्रा की। 4 आर्य सत्य। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी, जो उनके उपदेशों का मूल आधार है। दुहक। जीवन में दुहक अनिवार्य है। दुहक समुदय। इस दुहक का कारण तृष्णा, इच्छाएं है। दुहक निरोध। इस तृष्णा का अंत संभव है। दुहक निरोध मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके इस दुहक का अंत किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। सम्यक संकल्प, सही संकल्प। सम्यक वाक, सही वाणी। सम्यक कर्मांत, सही कर्म। सम्यक आजीविका, सही आजीविका। सम्यक प्रयास, सही प्रयास। सम्यक स्मृति, सही स्मृति। सम्यक समाधि, सही ध्यान। करुणा और अहिंसा। बुद्ध की शिक्षाओं में करुणा और अहिंसा का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने सिखाया कि हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें अपने भीतर की करुणा को जागृत करने और दूसरों के प्रति अहिंसा का पालन करने की प्रेरणा देती हैं। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें मार्गदर्शन देती हैं। उनकी कहानियों के माध्यम से हम उनके धैर्य, सहनशीलता, करुणा और ज्ञान के महत्व को समझ सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति की दिशा में अग्रसर करने में सहायक होती हैं। भगवान बुद्ध की यह कहानी न केवल उनके धैर्य और सहनशीलता का परिचय देती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हमें नकारात्मकता और अपमान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। धैर्य और शांति के साथ हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह विस्तृत कहानी भगवान बुद्ध के धैर्य और सहनशीलता का गहन परिचय देती है।
उनके जीवन की यह घटना हमें सिखाती है कि धैर्य और शांति के साथ हम हर प्रकार की नकारात्मकता का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं।